आज इस वक्त मकर संक्रांति के दिन मेरे सामने हैं बहादुरगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवा में अग्रणी वीरेंद्र कौशिक जी। और सबसे पहले पवन सैनी का आपको नमस्कार। नमस्कार जी। आज एक बहुत अहम सवाल मेरे जहन में घूम रहा है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कौशिक साहब। आप ये देख रहे हैं कि मकर संक्रांति को एक बहुत बड़ा एक 144 साल के बाद एक महाकुंभ हमारे भारत में प्रयागराज में संपन्न होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई है आज। लेकिन एक दिल को कचोटती है एक बात कि पहली बार मुसलमानों को वहां पे निषेध किया गया है कि मुसलमान वहां पे नहीं जाएंगे, जबकि हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये एक नारा भी है कि सब भाई भाई हैं। लेकिन इसका क्या एक असर पड़ेगा, सही पड़ेगा या गलत पड़ेगा, कौशिक साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपका क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि हम भारतवासी हैं, सभी भारत में सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और प्यार, प्रेम और भाईचारे के साथ ही रहते हैं। तो अब ये पता नहीं क्यों इस तरह का फैसला लिया गया है, ये तो वो सोचते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें सभी को आना जाना चाहिए और अपनी हाजिरी लगानी चाहिए। महापर्व है ये कुंभ का, जो इसको सदियों से हम मनाते आए हैं और बहुत ही चाव से लोग बाग इसमें जाते हैं। और मैं एक ही बात समझता हूँ, क्या गंगा कहीं कहीं से निकलती है, वहाँ भी तो लोग बाग इसमें स्नान करते हैं। जब वो स्नान करते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, गंगा कभी किसी को मना करती है क्या? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, पता नहीं क्यों इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है। वो कुछ सोच समझ के लगाते होंगे, मैं ये भी उनका विरोध भी नहीं कर रहा, लेकिन भाईचारा तो हमेशा बना के रखना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से, जाति से है। प्यार प्रेम के साथ ही हमें रहना चाहिए। कौशिक साहब, जैसे कि आपने कहा कि भी ये जो गंगा है ये उन एरियो से भी निकलते हैं कि जहाँ पे मुस्लिमों के गांव भी आते होंगे। हाँ बिल्कुल। क्या वो स्नान नहीं करते? जी हाँ, स्नान नहीं करते क्या? उस पानी को पीते नहीं? जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन गंगा पवित्र है। हाँ, लेकिन वो सबको शुद्ध करती है। हाँ जी, अपने आप में ही शुद्ध करती है। जो पानी पी के आएगा, जो वहां स्नान करके आएगा है, तो ये कुछ विशेष दिन है चलो महापर्व के, तो जैसे खुशी खुशी के साथ इनको मनाना चाहिए। कौशिक साहब, जैसे आपने कहा कि गंगा तो सबको मतलब पवित्र करती है, वही गंगा का पानी मुसलमानों के खेतों तक भी जाता है, वो गंगा मना तो नहीं करती होगी? क्या वो जो जमींदार हैं मुस्लिम भाई, क्या वो अन्न नहीं उगाते उस गंगा के पानी से? क्या वो मार्केट में नहीं जाता? मार्केट में पता है कौन गेहूं बेच के गया है, कौन सब्जी दे के गया है? किसी को कुछ नहीं पता, किस धर्म से, किस जाति से। जी जी। और फिर हम सब वहां से खरीद के ले आके खाते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हमारे देश का, हम अपने देश का खा रहे हैं, अन्न पैदा किया हुआ, सब्जी पैदा की हुई। तो मेरा ख्याल तो गंगा तो सभी के हैं, ना हिंदुओं को ये, ना मुस्लिमों को, ना सिखों को, ना ईसाइयों को, सबको ही मतलब ये पवित्र करती है। इसमें किसी को कोई वो होना ही नहीं चाहिए, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कौशिक साहब, एक बात और बताएं आप कि जैसे कि किसानों के, मुसलमान, हिंदू या अन्य कोई भी धर्म से मानने वाले हो, सबके खेत भी कई बार डोले लगा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो आराम करते हैं तो इकट्ठा बैठ के हुक्का पानी भी पीते हैं। हुक्का पानी पीते हैं, आपस में चाय पानी पीते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के घर की रोटियां भी खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान है, पड़ोस में अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जब उसके साथ कोई हादसा होता है तो पड़ोसी सबसे पहले आता है। ये तो बुजुर्ग कह के गए हैं, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं। कौशिक साहब, आपने देखा होगा, क्योंकि आप बड़ा तजुर्बा लिए बैठे हैं, कि जगह जगह के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगते हैं। किसका ब्लड है, किसके लिए है, ये नाम तो लिया नहीं जाता। बिल्कुल। देखो, ये आपने सैनी साहब बहुत अच्छी बात कही है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं जी। उसमें बहुत से लोग
किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जी ब्लड डोनेट करते हैं। जी रक्तदान महादान है, जी नेत्रदान महादान है। अगर कोई बीमार पड़ता है, किसी को एक्सीडेंट में अचानक ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड बैंक में जाके कोई ये पूछता है ये किस हिंदू ने दिया है, किस मुसलमान ने दिया है, या किस जाति के लोग ने ब्लड दिया है? नहीं। जब किसी नेत्र दान होता है, जब किसी को ज़रूरत होती है, और वहाँ से क्या कोई पूछता है ये नेत्रदान किसने किया था, किस धर्म ने वाले ने किया था, किस जाति वाले ने किया था? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं तो एक ही बात का पक्ष दूँ, धर्म जाति सभी जो है ना आपसी भाईचारे से ही निभानी चाहिए, चाहे धर्म हो चाहे जाति हो। हमें आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा ख्याल तो प्यार से रहना चाहिए। और जो कुछ आदमी होते हैं जो नफरती बात कर लेते हैं ना, तो कभी कोई भी धर्मगुरु हो वो कभी गलत शिक्षा नहीं देते जी। और हर धर्म की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। मैं तो यूँ कहता हूँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उस टाइम पे मतलब हो सकता है। देखो, हम गांव में रहते हैं, गांव में आसपास का पड़ोस है, खेत से खेत लगते हैं, गोत्र अलग होते हैं, सबके एक सीम लगती है, तो वो उधर से गांव से आते हैं, हम उधर से आते हैं, क्या बैठ के आपस में भाईचारे में बैठ के बातें नहीं करते, एक दूसरे की रखवाली भी करते हैं गाँव में, खेतों में। तो उसी तरह प्यार प्रेम से रहना चाहिए। कौशिक साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक हमारे बीच में एक बात कही थी कि गांव की बेटी गांव का बेटा, सबकी बेटी और बेटा है। इसलिए तो पड़ोस के गांव से भी तो रिश्ते जी ऐसे थे। जी जी जी, यही तो कारण था। जी जी जी, तो वही परंपरा की बात कर रहे हूँ। आज ये जो है फ्लैट सिस्टम हो गया, फ्लैटों में रहते हैं भाई, किसी को किसी से कोई मतलब होता भी नहीं है, लेकिन पता नहीं होता 10 दिन पे कोई रिश्ते की बात बन जाती है तो वहाँ भी बना लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो आस पड़ोस में नहीं रहते, लेकिन गाँव तो गाँव है। अच्छी बात है। कौशिक साहब, ये जो अभी जो सवाल था मेन कि मुसलमानों को निषेध किया गया, आपका दिल दुखता है इस क्वेश्चन के? नहीं, मैं तो यूँ कहूँगा, देखो मतलब हर किसी को जाने की इजाजत होनी चाहिए, हर किसी को जाने की इजाजत। ये देखो, कौशिक साहब ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है, बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा है कि सभी लोगों को वहां जाने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि सब भारत माँ के बेटे हैं, धर्म चाहे उनका कोई भी हो। और एक बात मैं उससे कहूँगा जी, देखो मैं तो यही बात कहूँगा कि हम किसी भी धर्म किसी भी जाति से हैं, प्यार प्रेम में रहना चाहिए। और भाई अगर मेरी बात किसी को गलत लगी हो तो मैं उसके लिए भी अक्षमायाची हूँ, ये पहले से ही कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी।